एक्टरों को डम मान लेंगे क्या आप? इनको अक्ल नहीं होती? हिंदू लोग अचानक जाग गए, हिंदू धर्म से पंगा मत लो। फिल्म फ्लॉप होना इज नॉट इंपॉर्टेंट, उनका ईगो तोड़ना चाहिए आपको। इन लोगों को शायद गुमान हो गया था कि हम खान हैं तो चल जाएंगे। आज वही खान वर्ड उनको भारी पड़ रहा है। जिस नाम की वो लोग बहुत अपने आप को समझते थे कि मेरे से पंगा लेगा तो तेरी मैं फिल्म नहीं चढ़ने दूंगा। ये सही बात है, हम बहुत सही सुने, हिंदू से बड़ा धर्म कोई नहीं है वर्ल्ड में जो सबको आने देता है। लेकिन आप जब किसी को छेड़ोगे, कहां तक छेड़ोगे? कहीं ना कहीं अब आज आज गांधी की फिलॉसफी भी काम नहीं आती। एक गाल पे दोगे तो दूसरा गाल दूंगा, अरे नहीं साहब मैं दो थप्पड़ मारूंगा। सुशांत सिंह राजपूत के टाइम पे भी नेक्सस ने ही उसके करियर को खत्म किया, ये भी बताया गया था। ठाकुर को दिखाया जाता है रेप करने के लिए, और उन लोगों को नहीं दिखाया जाता, उन लोगों को दिखाया जाता कि वो अल्लाह के बंदे हैं। दिन उसने सडनली कहा, मेरी वाइफ ने कल मेरे को ऐसा कुछ कहा कि ये देश जो है वो रहने के लायक नहीं है। ये वही आदमी है जो सत्यमेव जयते में बड़ी बड़ी बातें करता था, बड़े बड़े लोगों के सेंटिमेंट्स की बातें करता था। वो अगर आदमी कहता कि जिस देश में मैं इतना कमा चुका हूं उस देश में मेरी वाइफ कहती है, अब अरे बाबा आपकी बेडरूम की बात है, बेडरूम तक रखिए ना। क्योंकि मुझे क्या लगा था कि फिल्म के बिगिनिंग में इतनी एडवांस बुकिंग की रिपोर्ट आती थी कि ये तो सब लोगों को रिकॉर्ड तोड़ देगी। कुछ देखिए, मेरे को बहुत बदनाम किया गया है कि मुकेश खन्ना बहुत बोलता है, बेबाक बोलता है। मैंने ड्रग्स के खिलाफ बोला इंडस्ट्री में, मैंने पोर्नोग्राफी फिल्म के खिलाफ बोला इंडस्ट्री में, मैंने घरानों के खिलाफ बोला, मैंने सुशांत सिंह राजपूत के फेवर में बोला। लोगों ने कहा क्यों बोलते हैं साहब? अरे साहब हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? कोई ना कोई तो किसी न किसी को बिल्ली के गले में घंटी बांधनी पड़ेगी। डर क्या होता है? देखिए डर क्या होता है, जब आप किसी के खिलाफ बोलते हो तो आपको डर होता है कि वो मुझे फिल्म नहीं देगा। देखिए दिस इज अ टिपिकल केस जो पहले कभी नहीं था। पहले जितने भी प्रोटेस्ट हुए थे, चाहे वो पद्मावती हो, चाहे वो लक्ष्मी बॉम्ब हो, चाहे वो तांडव हो, वो हर फिल्म को लेकर प्रोटेस्ट हुआ था। ये पहला एक केस ऐसा आया है जो पुरानी बातों को उठाकर प्रोटेस्ट हुआ जा रहा है। किसी ने लाल सिंह चड्ढा का एक फ्रेम नहीं देखा था, लेकिन उनको उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको सडनली जैसे कहते हैं कि भाई जब जागो तब सवेरा, हिंदू लोग अचानक जाग गए हैं। तो अल्टीमेटली यू सी द क्वेश्चन इज, व्हेन यू प्रोटेस्ट अ फिल्म, यूजुअली द आउटकम ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, चाहे मेरे जैसा आदमी बोल जाए, आप जैसे चैनल बोल जाते हैं और कई चैनल बोल जाते हैं। देखा गया है, पद्मावती के केस में भी मैं बहुत बोला था कि फिल्म दिखाइए ना साहब, फिल्म दिखाए बगैर क्यों? तो अल्टीमेटली हुआ क्या था, करनी सेना भी कर रहे थे, और लोग कर रहे थे, फिर बाद में पता नहीं क्या आपस में कॉम्प्रोमाइज होता है, सब हट जाते हैं और फिल्म को बम्पर हिट मिलता है। क्योंकि देखिए मैं इसके बारे में एक छोटा सा केस सुनाऊं। मेरे को कल मेरे कमेंट में किसी मुस्लिम भाई ने लिखा कमेंट में, सर मैं फिल्में नहीं देखता पर मैं ये फिल्म जरूर देखूंगा क्योंकि लोगों ने इतना कहा है तो मैं देखना चाहूंगा कि क्या है। नो दिस इज दी, मैंने इनको कहा, मैंने कहा यही तो स्ट्रेटेजी है प्रोड्यूसर की। तो आप जैसे लोगों को उकसाते हैं कि फिल्म देखो, तो इस केस में मैं थोड़ा सा डिफरेंस, मुझे मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं कि ये फिल्म चली है कि नहीं चली। अगर आप कह रहे हैं कि चली नहीं, फिल्म से ज्यादा व्यक्तित्व की बात आ गई है। ये जो जो सो कॉल्ड अपने आप को बिग बिग कहने वाले डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, दिग्घराने, ये लोग थोड़े से, अभी कौन सा वर्ड यूज करूं मुझे नहीं मालूम, उछंकल हो गए हैं, या मैं कह सकता हूं कि थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि देखो हिंदू धर्म इज दी ओनली सॉफ्ट टारगेट, उसको मारो पंच डिशुम डिशुम, थोड़ा सा आ करेगा, बाद में हमारी फिल्म चल जाएगी। इसीलिए इस प्रकृति को रोकना बहुत जरूरी है, इस प्रवृत्ति, इस लालचपन। ये मतलब मुझे ये कहना है कि अगर आपको सीधे, ठीक है, अगर आप बहुत ब्यूटीफुली किसी किसी को कटाक्ष करते हो तो दूसरे धर्म को करो ना, मुस्लिम को करो, सिख को करो, क्रिश्चियन को करो, फिर मैं कन्विंस होऊंगा कि आप एक फिल्म बना रहे हैं। आप ये फिल्म बना रहे हैं और टारगेट सिर्फ और सिर्फ पुरानी जितनी भी हिस्ट्री देखे। सर एक जमाना था जब गांधी जी का ये ये कथन बहुत पॉपुलर हो गया था कि अगर कोई तुम्हें एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल भी देता। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा चलता है। अगर आप सहिष्णु हैं, उस जमाना अलग था। उस जमाने में आपने मुगलों को भी आने दिया, अंग्रेजों को भी आने दिया, आओ भाई आओ, अतिथि देवो भव, वो सब ठीक है उस जमाने में। लेकिन जब वक्त बदलता है तो सोच विचार भी बदलती है, कॉन्स्टिट्यूशन को भी बदलना पड़ता है हम लोगों को। मैं तो कहता हूं संविधान को भी बदल दीजिए आज के परिप्रेक्ष्य में। तो अगर हम कहें हम सहिष्णु हैं, तो मैं उसे कहूंगा आज के परिप्रेक्ष्य में आप सहिष्णु नहीं है, आप कायर हैं।
अगर कोई आप कहते हो हमारे हम तो सब कुछ ले लेते हैं, अरे साहब आप ले लेते हैं, आपको दिखता नहीं है और कोई धर्म नहीं लेता? आप क्या मूर्ख हैं? क्या आपके पास बहुत दानवीर करण है? आप कौन है? आप मूर्ख हैं। और मूर्ख से ज्यादा तो मैं कहूंगा कि आप अपने धर्म के प्रति समर्पित नहीं है जितने। सीधे मैं मुस्लिमों की तारीफ करना चाहूंगा, माफ करें, लोग मुस्लिमों की बुराई करते, पर मैं कहूंगा कि सीखो मुस्लिमों से। एक दिन जुम्मा की नमाज में पूरा हिंदुस्तान नहीं वर्ल्ड बैठ जाता है। क्या हमारा हिंदू ऐसा करता है कभी? सीखो उनसे, एकता लाओ अपने अंदर, नहीं है। अब इसमें ये फिल्म क्यों चली है? अगर आप कहते हो नहीं चली तो आई एम हैप्पी, बिकॉज हो क्या रहा है कि हमारे जितने लोगों के प्रोटेस्ट है ना, सब पानी में चले जाते हैं। अगर तो ये फिल्म अगर फिल्म की वजह से बोलो या पुराने कर्म, जैसे हमारे देखो गीता में एक फेमस डायलॉग है, कर्मण ने आई मीन मतलब ये कि आप कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, आपको कर्म करने का अधिकार है, फल आपको नहीं मिलता, लेकिन बाद में कर्म आपको मिलता है। उस कर्म का फल धीरे 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 भगवान कहते हैं आप कर्म करते रहो, फल मुझ पर छोड़ दो। तो इनके कर्मों का फल अगर ये फिल्म हिट नहीं हुई है तो मैं कहूंगा कि ये सो कॉल्ड वेरी इंटेलिजेंट डायरेक्टर, सो कॉल्ड वेरी परफेक्शनिस्ट डायलॉग, उन्होंने पंगा लिया था पीके में, खुलेआम पंगा लिया था, कुछ नहीं बोला लोगों ने, फिल्म हिट, बोला बहुत कुछ लेकिन फिल्म हिट हो गई। दंगल आया, फिल्म हिट हो गई। अच्छा, पहले शायद ये तरीके हुआ करते थे कि कंट्रोवर्सी थोड़ी क्रिएट की जाए जिससे लोगों के मन में ये उत्सुकता हो कि आखिर इस फिल्म में क्या है, जरा चलकर देखें, लेकिन अब ये बैकफायर कर रही है सोशल मीडिया की वजह से। एग्जैक्टली तभी मैं आपको पूछ रहा हूँ फिल्म चली, क्योंकि मुझे क्या लगा था कि फिल्म के बिगिनिंग में इतनी एडवांस बुकिंग की रिपोर्ट आती थी कि ये तो सब लोगों को रिकॉर्ड तोड़ देगी। कुछ लोगों को दिखाया था फिल्म बहुत अच्छी है, होगी फिल्म अच्छी, क्योंकि फिल्म बनाने वाला समझदार आदमी है, वो फिल्म तो बनाएगा। लेकिन आपने अगर उसकी फिल्म को रोका है तो मैं समझता हूँ किसी और कारण से भी रोका है। मेन कारण ये है कि हिंदू धर्म से पंगा मत लो। ये जिस दिन एक हिंदू बोलेगा उस दिन मैं समझूंगा कि ये सारे प्रोड्यूसर अगली बार से, अरे बाबा हजारों कहानियां, दो चीजें होती है, एक तो होता है आंदोलन और दूसरा होता है सोशल मीडिया के थ्रू सब खड़े हो गए। क्योंकि मैं क्या सोचता था कि सोशल मीडिया ऐसी चीज है कि चिल्लाने के बाद सब लोग अपने अपने घर में चले जाते हैं। फिल्म को फ्लॉप करने के लिए आपको सड़क पे आना पड़ेगा। जो पद्मावती में हुआ था आपने देखा होगा, इसमें भी मैंने देखा थिएटर बंद कराए जा रहे हैं। जब तक आप नहीं कराओगे तब तक आपका कोई भी सोशल मीडिया में चीख पुकार का कोई रिजल्ट नहीं आएगा। फिजिकली यू हैव टू स्टॉप। एंड आई थिंक अगर ये नहीं चली है तो इसके पीछे प्रोटेस्ट जो है, पहली बार हिंदू लोगों का प्रोटेस्ट बहुत बड़े लेवल पर हुआ है। सोशल मीडिया में अवेयरनेस आया है और हिंदू भी कहता है कई बड़े लफ्जों में, अगली बार पंगा लिया तो छोड़ेंगे नहीं। मैं बुरा नहीं बोलता हूँ फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, फिल्म इंडस्ट्री में घटने वाली घटनाओं के खिलाफ बोलता हूँ। अगर वो अच्छी घटना नहीं है तो मैं खड़ा होऊंगा। तो आप बोलते फैमिली है साहब, अरे बाबा मेरी फैमिली में भी अगर कोई बंदा अगर गलत काम करेगा तो मैं खड़ा हो जाऊंगा। ये मेरे अंदर का जज्बात है। 786 का बिजला यूज किया जाता है जिसको बचाता है अमिताभ बच्चन को, और ठाकुर को दिखाया जाता है रेप करने के लिए, और उन लोगों को नहीं दिखाया जाता, उन लोगों को दिखाया जाता कि वो अल्लाह के बंदे हैं। ये एक ऑब्वियसली मैं कहूंगा कि बहुत ऑब्वियस वे से आप कर रहे हैं, क्योंकि आपकी हिम्मत है, उस हिम्मत को तोड़ना पड़ेगा। कौन सी फिल्म फ्लॉप? देखिए पठान को फ्लॉप करने का कोई इरादा मेरा भी नहीं है। उसने सडनली कहा, मेरी वाइफ ने कल मेरे को ऐसा कुछ कहा कि ये देश जो है वो रहने के लायक नहीं है। ये वही आदमी है जो सत्यमेव जयते में बड़ी बड़ी बातें करता था, बड़े बड़े लोगों के सेंटिमेंट्स की बातें करता था। वो अगर आदमी कहता कि जिस देश में मैं इतना कमा चुका हूं उस देश में मेरी वाइफ कहती है, अब अरे बाबा आपकी बेडरूम की बात है, बेडरूम तक रखिए ना। देखो हमारे यहाँ पर इमेज कांच की तरह होता है जी। कोई नहीं मानता, मैं मानता हूं। आज मैं 40 सालों से भीष्म पितामह और शक्तिमान का इमेज लेकर जी रहा हूं जी। बड़े लोग कहते हैं आयुष्मान भव, कहते हैं मुझे कहलवाने, कहते हैं बच्चे लोग कहते हैं उड़ के दिखाओ ना। आज भी आफ्टर 25 ईयर्स इमेज, Now these actors should realize कि इमेज आपका एक बार टूटा ना बहुत मुश्किल से वापस आएगा। फिर आप चाहे पठान बनाओ, चाहे आप मुगल आजम बनाओ, चाहे आप महाभारत बनाओ, वो आपका कर्म आपको छोड़ेगा नहीं। आई थिंक अगर ये मैसेज गया है आज के सो कॉल्ड धृष्ट, मैं वर्ड राइट यूज करूंगा, ये लोग धृष्ट प्रोड्यूसर्स हैं, धृष्ट हो गए हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि हिंदू धर्म तो जैसे आपने कहा सहिष्णु है। ये गलत इमेज थोप दिया गया है। ये सही बात है, हम बहुत सहिष्णु हैं, हिंदू से बड़ा धर्म कोई नहीं है वर्ल्ड में जो सबको आने देता है। लेकिन आप जब किसी को छेड़ोगे,
कहां तक छेड़ोगे? कहीं ना कहीं अब आज गांधी की फिलॉसफी भी काम नहीं आती। एक गाल पे दोगे तो दूसरा गाल दूंगा। अरे नहीं साहब, मैं 2 थप्पड़ मारूंगा। सुशांत सिंह राजपूत के टाइम पे भी नेक्सस ने ही उसके करियर को खत्म किया, ये भी बताया गया था। ये खान ब्रदर्स जब तक थे तो खान, देखिए एक साथ में दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद की तिकड़ी हुआ करती थी। कोई नहीं तोड़ पाया उसको 40-50 सालों में, कोई नहीं। इन्होंने सडनली कर दिया। हम देखने वाले कभी हैरान होते थे कि और कोई नहीं है एक्टर क्या, लेकिन अक्षय कुमार आया, ऋतिक रोशन आया, अजय देवगन आया, टूटा। वो जो टिकड़ी का एक साम्राज्य था, वो सडनली उसको तोड़ना जरूरी था। क्योंकि जब आप एक छत्र हो जाते हो ना, जब आप कहते हैं कि पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, इन लोगों को शायद गुमान हो गया था कि हम खान हैं तो चल जाएंगे। आज वही खान वर्ड उनको भारी पड़ रहा है। जिस नाम की वो लोग बहुत अपने आप को समझते थे कि मेरे से पंगा लेगा तो तेरी मैं फिल्म नहीं चढ़ने दूंगा। ये अगर सच है तो आई डोंट नो, आई एम नॉट क्लेमिंग, बट आई हैव बीन टोल्ड बाय सो मेनी पीपल कि विवेक ओबराय के जैसे आप बता रहे हैं ऐसे केस हुआ है, वेरी बैड। यू हैव नो राइट्स टू प्ले विद एनीबॉडीज करियर। अब ये हुआ है तो शायद उस वक्त कोई नहीं था, बट अक्षय कुमार निकला, सामने से ऋतिक रोशन निकले, वहां से अजय देवगन निकले, आज और भी एक्टर हैं। मुकेश खन्ना बैठा हुआ है उनके सामने। जरूरी नहीं है कि यू हैव टू बी खान, यू कैन बी खन्ना आल्सो। जी। सो दैट वी आर जस्ट मेंबर्स ऑफ अ ह्यूज फेटर्निटी कॉल बॉलीवुड। तो गलत नाम है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, जहां दिलीप साहब से लेके आप समझ सकते हैं, अमिताभ बच्चन से लेकर, राजेश खन्ना से लेकर, धर्मेंद्र से लेकर, सबको चलना चाहिए। ये अगर है, टूटा है, तो मैं समझता हूं फिल्म फ्लॉप होना इज नॉट इंपॉर्टेंट, उनका ईगो तोड़ना चाहिए आपको। देखिए, मेरे को बहुत बदनाम किया गया है कि मुकेश खन्ना बहुत बोलता है, बेबाक बोलता है। मैंने ड्रग्स के खिलाफ बोला इंडस्ट्री में, मैंने पोर्नोग्राफी फिल्म के खिलाफ बोला इंडस्ट्री में, मैंने घरानों के खिलाफ बोला, मैंने सुशांत सिंह राजपूत के फेवर में बोला। लोगों ने कहा क्यों बोलते हैं साहब? अरे साहब, हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? कोई ना कोई तो किसी न किसी को बिल्ली के गले में घंटी बांधनी पड़ेगी। डर क्या होता है? देखिए, डर क्या होता है, जब आप किसी के खिलाफ बोलते हो तो आपको डर होता है कि वो मुझे फिल्म नहीं देगा। एक्टरों को डम मान लेंगे क्या आप? इनको अक्ल नहीं होती?